अच्छा बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट किया हुआ था हमने इधर से अपना यहाँ तक हम आगे थे WT1 तक। अल्काइलेटिंग एजेंट्स, ये सारे एजेंट्स अभी हमने नीचे पढ़ लिए, ठीक है, लिवर वगैरह के सारे। ऑर्गेनिक मिक्रोब्स, तो अब कुछ वायरसेस हैं। एब्सिन वायरस किसके साथ है? नीचे अभी हमने पढ़ा, उसमें जस्ट और जस्ट क्या लिखा हुआ था? नीचे क्या लिखा हुआ था बच्चों? हॉजकिन। नीचे HIV के साथ लिखा हुआ था, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। ये बर्केट, हॉजकिन, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, प्राइमरी CNS ट्यूमर्स के साथ, ठीक है, इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, ठीक है। तो अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट देता है उसमें भी CNS लिम्फोमास के साथ एसोसिएटेड है प्राइमरी, ठीक है। एप्सिन बार के बाद हेपेटाइटिस B और C वायरस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है। इसमें पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड डिफरेंट है। पाकिस्तान में कौन सा कॉमन है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के साथ? सी। C सी। इज ग्रेटर देन B, और वर्ल्ड वाइड इज B इज ग्रेटर देन C। अच्छा, ये HHV वायरस कौन सा बच्चों? ह्यूमन ह्यूमन हर्पीज herpes वायरस। वायरस। ठीक है, ये क्या करता है? कैपोसी सार्कोमा। और कैपोसी, मैडम ये कैपोसी किस? मैडम इस टेबल से बहुत एमसीक्यूज आते हैं मैडम। अच्छा, वैसे मैंने ये अपने टाइम पे नहीं किया था, ये मैंने फर्स्ट टाइम ही इधर से देखा है। कैपोसी किस में कॉमन है, किसका नहीं, होता है? मैं भी फर्स्ट टाइम देख, लेकिन वो अच्छा, मैडम ये HIV में ज्यादा होता है। हाँ जी, HIV के साथ इसका MCQ आता है कैपोसी का, ठीक है। अच्छा, HPV जिसमें 16 और 18 स्ट्रेन है, ठीक है। और भी 2 स्ट्रेन है मगर कॉमन बेसिकली ये क्या करते हैं? सर्वाइकल कार्सिनोमा। हाँ जी, अभी मैंने जो बताया था कि सर्वाइकल के साथ आता है या पेनाइल के साथ भी आता है, ठीक है। एनल कार्सिनोमा, हेड एंड मोस्टली नेक कैंसर, सर्वाइकल। सर्वाइकल, लेकिन मेल के साथ पेनाइल में भी आता है। मेल के साथ भी 2-3 MCQs आए हैं डॉक्टर यूसुफ इसके। एच पाइलोराई, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा या माल्टोमा, ठीक है, माल्ट लिम्फोमा। माल्ट में कौन से होते हैं? बी सेल्स, टी सेल्स? बी सेल, बी 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 सर। सेल। शाबाश शाबाश। अच्छा जी, HTLV, ठीक है, ये आपका कौन सा है? अभी हमने नीचे पढ़ा था, एक्यूट टी सेल ल्यूकीमियाज लिम्फोमास के साथ। लिवर फ्लूइक, ये आता है बच्चों MCQ। कोलोनोर्किस सिनेसिस, ठीक है, दैट इज यस विथ मैम। कोलोंजियो कार्सिनोमा, हाँ जी। एंजियोकार्सिनोमा। अब इसमें डॉक्टर यूसुफ, चले एक सेकंड में बताती हूँ। शिस्टोस्टोमिया हेमेटोबियम, ठीक है, दैट इज स्क्वेमस सेल जो होता है ब्लैडर का। और डॉक्टर अभी आयशा ने इसका एक सीक्वेंस बताया मुझे, कोई एक बच्चा जल्दी से बताया क्या था? ग्रेटर देन शिस्टोसोमियोसिस, स्टोन, ग्रेटर अमाइन, देन अमाइन हो गए। इंडवेलिंग इंडवेलिंग कहता है, नहीं माइन इसमें कैथेटर। नहीं है, ठीक है, स्टोन है, अमाइन थे इंडवेलिंग मैम इसमें। नहीं थे। अच्छा तुम, इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं ना काशिफ, ठीक हो जाओ साहब वो सब। ट्रांजिशनल सेल वो में थे। ट्रांजिशनल में थे, ठीक। ट्रांजिशनल का मुझे बताओ सीक्वेंस। स्मोकिंग, अमाइन। हाँ, अच्छा, ये रेडोन। हाइड्रोकार्बन। ये क्या हो गया मैम? क्या हो गया? ब्लैडर में दो टाइप कार्सिनोमा होते हैं ना, एक हाँ, ये स्क्वेमस सेल ट्रांजिशनल। कार्सिनोमा, एक ट्रांजिशनल। जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है उसकी जो सीक्वेंस है वो शेस्टोसोमिया हेमाटोबियम है, फिर स्टोन है, और उसके हम्म। अलावा इंडवेलिंग है। हम्म। और जो ट्रांजिशनल है उसमें स्मोकिंग, अमाइन और हम्म। हाइड्रोकार्बन। ठीक है, समझ लग गई डॉक्टर यूसुफ। जी मैम। ये ना स्क्रीनशॉट कर लो। स्मोकिंग है, माइन है, हाइड्रोकार्बन ट्रांजिशनल सेल ऑफ, ठीक है, और स्केमस में शिस्टोसोमिया हेमेटोबियम और स्टोन्स और इनड्वेलिंग कैथेटर्स वगैरह। अच्छा चलो, अब सीरम ट्यूमर मार्कर्स, ठीक है। ट्यूमर मार्कर शुड नॉट बी यूज्ड एज प्राइमरी टूल, ठीक है, वो डेफिनेटिव के लिए क्या बायोप्सी करोगे, ठीक है। तो अभी बाज़ दफ़ा वो क्वेश्चन ये भी पूछता है। अच्छा, ALP किसके लिए बच्चों, ठीक है, आपने मेटास्टेसिस टू बोन और लिवर, पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन और सेमिनोमा, ठीक है। अब बेसिकली सेमिनोमा के साथ 2 क्वेश्चन आते हैं। एक वो कहते हैं यंग एज होगा, लाइक 50-60 का बाबा नहीं होगा, थोड़ा यंग होगा, उसमें LDH साथ में दिया होगा, ठीक है। जैसे इन्होंने ALP भी इसमें डाला हुआ है ना, ठीक है, तो LDH भी डाला होता है उसमें। और कहते हैं आप डायग्नोसिस क्या है, तो सेमिनोमा। और अगर बुजुर्ग है और उसमें आपको साथ में LDH देगा तो फिर ये आपके पास उसके अंदर लिम्फोमा होगा, ठीक है। मोर देन लाइक ओल्ड है, ठीक है, तो ये आपके पास LDH पॉजिटिव है, तो फिर ये लिम्फोमा होगा। और अगर लाइक अर्ली है, 35-40s वाले मेल, तो फिर आपके पास ये होगा सेमिनोमा, ठीक है। मैम और ये यॉर्क पेनलेस होते हैं पेनलेस ना, होता है ना, ये पेनलेस। क्या? पेनलेस होते हैं मतलब दर्द फील नहीं हाँ, होता। पेनलेस भी होता है, पेनलेस ठीक है। सिग्नेचर या।
हाँ जी, लेकिन इतने सारे फीचर्स के साथ सीपीएसपी नहीं पूछता ना, ठीक है। वो जस्ट ये फीचर्स देगा और इन दोनों बेसिस पे फिर एक का के जर्म लाइन से आ रहा है, टीथ है उसके अंदर, ये वो तो वो टेराटोमा। तेराटोमा। अच्छा चलो, अल्फा फीटोप्रोटीन मैंने बताया, अल्फा फीटोप्रोटीन का एचसीसी के साथ योक सेल ट्यूमर, ठीक है। एंडोडर्मल साइनस योक सेल ट्यूमर, मिक्स जर्म सेल ट्यूमर, एटेक्सिया टेलेंजेक्टेजिया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो ज्यादा जो जरूरी याद करने वाले हैं जो ये पूछता है, दैट इज हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, योक सेल योग ट्यूमर एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में सब में इंक्रीज करेगा एक्सेप्ट ऑफ, एक चीज बताओ। एंसेफली। नहीं, और कोई बताओ। मैडम क्वेश्चन बताओ। क्या है? किन अल्फा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में अल्फा फीटोप्रोटीन रेज्ड करता है एक्सेप्ट ऑफ अकल्टा जो है ना, अकल्टा, ठीक है, जो टफ्ट ऑफ हेयर से कवर्ड होता है ना, ठीक है। तो नो मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड कुछ नहीं होता इसका। हाँ जी, ठीक है। तो ये वाले में स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में अल्फा फीटोप्रोटीन का कोई लिंक नहीं है, ठीक है। बेसिकली जो आपके पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है ना, ये क्रेनियल है, क्रेनियल वॉल्ट नहीं बना होगा, एनएनकेफेली, ठीक है। और फिर आपके पास कॉर्डल है, कॉर्डल में आपके पास ये जो लोअर सेगमेंट है ना, वहां पे आपके पास मेनिंगोसील, मेनिंगोमाइलोसील, ठीक है, मेनिंगो एनकेफलोसील होगा। ये जिसकी भी माइक है प्लीज बंद करो। चलो, अच्छा, एचसीजी, हाँ जी, एचसीजी किसका मार्कर है, बेसिकली प्रेगनेंसी में चेक करते हैं। हेरिडिटी फॉर्म मोल में ये 2 to 3 times रेज्ड होते हैं, ठीक है, हेरिडिटी फॉर्म मोल, और बाद में भी आप करते रहते हो। और हेरिडिटी फॉर्म में आपके पास दो हैं, कौन से मोल हैं, पार्शियल और कंप्लीट कंप्लीट मोन मोल। है और हाँ जी, पार्शियल मोन है। हाँ जी, कोरियो कार्सिनोमा किस मोल के साथ है, मैम इन दोनों कंप्लीट। में क्या फर्क होता है, कंप्लीट और पार्शियल में? अच्छा, बेसिकली क्या होता है इसमें कि आपके पास कंप्लीट और पार्शियल में आपका जो पैटर्न है ना, कि वो डबल जोन सी है, एक में वो होगी, एक में सिंगल, जो क्रोमोसोम्स के नंबर्स हैं वो। दूसरा पैटर्नल कंपोनेंट जोन सा है, जो फादर की साइड से आ रहा है, वो दो में डिवाइड, दो को फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है, या दो में डिवाइड हो जाएगा, एक में सिर्फ एक करेगा, ठीक है। कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल, एक सेकंड मैं इधर बता ही देती हूँ, ये जरूरी है क्योंकि इसके साथ कोरियो कार्सिनोमा का एसोसिएशन है। एक सेकंड ठहरना काशिफ। हाँ जी, ये आ गया। अच्छा जी, चलो, ये लो। बेसिकली आपके पास कंप्लीट मोल के अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं एक एडल्ट के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर? 23 पेयर, 46 23 पेयर, क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम, ठीक है। तो जिसके अंदर 46 होगा वो आपका कंप्लीट मोल है, ठीक है। और इसमें आप 3 टाइम, ये 2 टाइम है ना, आप 3 टाइम कर दो, 3 पेयर्स कर दो, तो आप कितना हो जाएगा, ये होगा 69, 60, ठीक है। 69। तो हाँ, ये आपके पास बेसिकली पार्शियल मोल है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं कंप्लीट और पार्शियल में बेसिकली होता क्या है। कंप्लीट में ये हो सकता है आपके पास कि जो दो स्पर्म्स है ना, ठीक है, दो स्पर्म, इधर मैटरनल डीएनए, आपको पता है जो इनहेरिटेंस है ना वो मैटरनल डीएनए से होता है, ठीक है। मैटरनल डीएनए या मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके अंदर मैटरनल कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इधर सर जस्ट ये जो से ये वाला है ना पैटर्नल कंपोनेंट, ठीक है, वो आएगा। इसको कहते हैं हम कंप्लीट मोल। इसकी वजह से 23 तो आपके पास कितना होगा अपना 46, ठीक है। अब दूसरे वाले पार्शियल में क्या है, पार्शियल में आपके पास दो स्पर्म्स हैं, एक एग है, और इसमें मैटरनल कंपोनेंट होगा। तो 23, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको कंपोनेंट मिलेगा, इट इज पार्शियल मोल। ये डिफरेंस है कंप्लीट में और ये डिफरेंस है पार्शियल में। कंप्लीट में बेसिकली क्या होता है, आपके पास कोरियोकार्सिनोमा होता है और इसके अंदर आपके पास ना स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस नजर आ रही होती है, या ग्रेप लाइक वेजिकल्स पास हो रहे होते हैं, ठीक है। इधर कोई फीटल कंपोनेंट नहीं मिलेगा, इधर आपको फीटल कंपोनेंट मिलेगा। बस अभी के यस लिए इतना काफी है। बाकी यस। हम डाउन सिंड्रोम में
वो जब हम पैथोलॉजी करेंगे ना उसके अंदर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो एनेनकेफेली बेसिकली आपके पास क्रेनियल वॉल्ट नहीं होता, क्रेनियल वॉल्ट, ठीक है, ये एक एमसीक्यू है। अच्छा जी, तो एसीजी की तरह के हाइटी फॉर मोल जिसके साथ एसोसिएटेड है आपके पास कोरियो कार्सिनोमा कंप्लीट वाले के साथ, गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज कहते हैं, ट्रोफोब्लास्टिक, ठीक है। टेस्टिकुलर कैंसर के साथ एचसीजी एसोसिएटेड है, ठीक है। वो पता नहीं एक मेम थी या एक वो था, ठीक है, कि एक बंदे ने ऐसे ही अपना किया अपना यूरिन का टेस्ट, उसके अंदर वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, डायग्नोज हुआ टेस्टिकुलर कार्सिनोमा। मिक्स्ड जर्म सेल ट्यूमर, ठीक है, ये सब आपके एचसीजी के साथ हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से है? प्रोड्यूस्ड बाय सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, एचसीजी, ठीक है। अच्छा जी, और साइटोसिस सेल्स होते हैं सीए 15-3 या 27-29। तो 15-3 किसका है? ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर ब्रेस्ट के बारे में क्या पढ़ा था? BCL1 बरकाओ। हाँ बरका जी, 1 बरका 2। ठीक है, और मिक्स्ड का भी पढ़ा था, ठीक है, जब मैंने कहा था कि ओसीपीस के साथ तो मिक्स्ड वाला, ठीक है। सीए 19-9, 9 से 9 देखो पेंक्रियास का पी और ये मिलता जुलता है, ठीक है। 19-9 और पेंक्रियास के साथ दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने? बरका 2। CEA। शाबाश, ठीक है। CA 1-5 किसके साथ है? ओवेरियन कार्सिनोमा, जो अभी डॉक्टर आयशा बता रही थी, मीक सिंड्रोम के जी साथ। मैम। कैल्सिटॉन मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, ठीक है, अलोन एंड इन मेन 1, मेन 2 है, मेन 2 बी। हाँ जी, ये क्यों इसके साथ एसोसिएटेड है मेन के साथ? मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस कराता है ना, पैराफोलिकुलर ठीक है, सेल। ओके। CEA किसका मार्कर है? कोलोरेक्टल एंड पेंक्रियाटिक, ठीक है, कोलोरेक्टल के साथ ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। किसी ने कुछ पूछा है? अच्छा, नो मैम। माइन ओके, माइनर एसोसिएशन गैस्ट्रिक ब्रेस्ट और मेडुलरी थायराइड के साथ है। हाँ जी, क्रोमोग्रेनिन, ये यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लो अगर करना है तो। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है क्रोमोग्रेनिन, ठीक है। तो ग्रैनी का, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम भी खराब हो गया और उसका दिमाग भी खराब हो गया, ठीक है। क्रोमोग्रेनिन दैट इज न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, ठीक है। एलडीएच ट्यूमर मैंने बता दिया, टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर, ओवेरियन डिसजर्मिनोमा, अदर कैंसर्स, न्यूरो स्पेसिफिक जोन सा है एनोलेज, ठीक है। ये भी आज सच मैंने नहीं किधर देखा, बट न्यूरोब्लास्टोमा भी हमने पीछे भी पढ़ा। न्यूरोब्लास्टोमा से रिलेटेड क्या पढ़ा था पीछे? एनमेक एनमेक ठीक है, MYC। और अब ये न्यूरो स्पेसिफिक एनोलेज, ठीक है, ये भी न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, कार्सिनोइड ट्यूमर, ठीक है। अभी हम न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स भी आगे पढ़ेंगे। पीएसए प्रोस्टेट के लिए होगा, ठीक है। अभी डॉक्टर काशिफ ने कल पूछा था हमसे, तो ये मैंने आज डाली है पिक्चर। देखो, ये अपर लिमिट में नॉर्मल बताए हुए हैं, ये वाली वैल्यूज, ठीक है, म्यो क्लिनिक पीएसए स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। तो वो कहता है कि ये उसने एज लिमिट है अपर लिमिट नॉर्मल की 40 में 2, मैंने कहा ना ये 2 से तो 5 के दरमियान तक की एजेस हैं, 60s तक वेल मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने नहीं देखा था, तो वो जो स्नैरियो देता है वो इधर किधर देता है और 5 के करीब देता है, जबकि उसके पास 5 नहीं होना चाहिए, उसके पास ये वाली वैल्यूज होनी चाहिए। तो वो रिस्क ऑफ है पीएसए, ठीक है, बल्कि वो पीएसए के स्नैरियो के साथ ही आता है। एक वो इस तरह से देता है कि 40s की शायद एज देता है, 40s में देता है, और पीएसए ये 5 के करीब देता है, ठीक है। तो वहां पे आपने इसको प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा लेना है। दूसरा वो कहता है कि क्या करोगे, तो बेसिकली आप उसको ना वो ऑब्जर्व करोगे। एक इस तरह का एमसीक्यू आता है, उसमें भी कुछ एज क्या है, उसमें कुछ एज ज्यादा बताई होती है, जैसे कि ये है 4.5 के करीब, ठीक है। तो प्रोस्टेट के 2-3 क्वेश्चन इस तरह आते हैं। एक में सारी बीपीएच की हिस्ट्री देती है, पीएसए लेवल नॉर्मल दिए होते हैं, बीपीएच कुछ ये वाली एज में, मैम। ठीक है। प्रोस्टेट कार्सिनोमा डीआरई पे मतलब किस तरह में क्या फाइंडिंग मिली? Stony Heart. एग्जामिनेशन नहीं पूछ रहे हो आप? यस मैम। ये डॉक्टर ओसामा वाली बात ही पूछ रहे थे? जी मैम यही है। हाँ, क्यों ये क्वेश्चन आया किधर? आता है मैम सिनेरियो में ये भी मिक्स करके ना। अच्छा चलो, तो नहीं नहीं, बाज दफा उसने सारी चीजें दी होती हैं, मगर पूछो बीपीएच रहा होता है, ठीक है, सारा प्रोस्टेट का ही पूछ कर, ठीक है। अच्छा, बीपीएच में जो आपके पास लोब होगी आप कंप्रेस, वो मीडियन लोब है, ठीक है। तो सारा सिनेरियो देकर उसके अंदर ये कंफ्यूज करके पीएसए के लेवल को, ठीक है। तो वो मेरा अगस्त में ही 3 क्वेश्चन थे बीपीएच के, ठीक है, 3 क्वेश्चन थे थायराइड के, ठीक है। तो ये देखो कितने क्वेश्चन थे। चलो आगे।
डेस्मिन, डेस्मिन किसके लिए? मसल्स के लिए, ठीक है। ट्यूमर आइडेंटिफाइड इज मसल ट्यूमर जो कि रेब्डोमायोसार्कोमा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से रेब्डोमायोसार्कोमा तो मार्कर उसका क्या हो गया? डेस्मिन। जी फैब, हाँ जी बच्चों, जी फैब ये बेसिकली इसको आपके पास एस्ट्रो, हाँ जी एस्ट्रोसाइट्स के साथ आता है क्वेश्चन ना, ठीक है। तो न्यूरोग्लायल सेल जो कि एस्ट्रोसाइट्स हैं, श्वान सेल जो सपोर्टिंग सेल्स हैं ना ब्रेन के, न्यूरोग्लायल सेल्स कहते हैं उन्हें, उसमें एस्ट्रोसाइट्स हैं, श्वान सेल्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। जो श्वान सेल्स हैं ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन करेगा, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम की करेगा, ठीक है। तो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम होता है पीएस, और ओ देखो, ओ को अगर आप हाफ कर दो तो सीएनएस, ठीक है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस को और पीएनएस को श्वान सेल्स, ठीक है। और एस्ट्रोसाइट्स क्या है इसके? सपोर्टिंग सेल, सपोर्टिंग सेल्स हैं। और स्कैवेंजर्स कौन से हैं मैक्रोफेज की तौर पे? एस्ट्रोसाइट्स, हाँ जी, इसको कहते हैं वो क्या कहते हैं आप लोग, वो जो कटिंग करते हो उससे ऐसे करके यूं, उसका नाम भी ऐसे कुछ होता है ना, चलो खैर बाल काटते हो जिससे। तो बेसिकली ये बेसिकली स्कैवेंजर्स हैं, ठीक है। न्यूरोफिलामेंट क्या है? ठीक है, न्यूरोफिलामेंट ये इतना जरूरी नहीं है, आई डोंट नो मैंने इसको क्यों कर दिया ये। प्रोस्टेट में प्रोस्टेट एपिथेलियम, ठीक है, पीएसए। पीकैम, पीकैम किसके लिए होता है? ट्रांस माइग्रेशन के लिए, पीकॉक लाइक पीकैम होता है ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल माइग्रेशन। अच्छा, पीकेएम किधर है? वेस्कुलर ट्यूमर्स, ठीक है। तो एंजियोसार्कोमा, तो वेसल इंजरी हुई तो उसके साथ ट्रांस माइग्रेशन, उसी के साथ पीकेएम। अच्छा चलो आगे, विमेंटिन, एक डेस्मिन इंपॉर्टेंट है, एक विमेंटिन है, ठीक है। विमेंटिन का क्या है? मीजनकाइमल ट्यूमर्स जैसे सार्कोमा, ठीक है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमास, रीनल सेल और मेनेंजियोमा, तो मीजनकाइमल टिश्यूज के साथ एसोसिएटेड है विमेंटिन। एक एमसीक्यू मैंने दो तीन जगहों पे विमेंटिन का देखा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे। कल हमने, अब ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स हैं, डर्मेटोमायोसाइटोसिस किया, ठीक है, ये है आपके पास पैरानियोप्लास्टिक। एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स, ठीक है, इसकी एसोसिएशन किसके साथ है? गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, इसके साथ क्वेश्चन आता है कि एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स का किसके साथ एसोसिएशन है? गैस्ट्रिक। अच्छा, बहुत सी डिजीजेस स्किन की ऐसी हैं जिसके गैस्ट्रिक के साथ एसोसिएशन है। कुशिंग सिंड्रोम की अगर बात करो तो इसके अंदर क्या आपके पास रेज है? इंक्रीज एसीटीएच। हाइपोनेट्रीमिया एसआईएडीएच के साथ आपके पास इंक्रीज एडीएच। पोलीसाइथीमिया का किसके साथ है? आपके किडनी के साथ, ठीक है। इसमें इंक्रीज इरिथ्रोपोइटिन, फियोक्रोमोसाइटोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा के साथ क्वेश्चन आता है पोलीसाइथीमिया का, ठीक है। इसके अलावा एचसीसी, हिमेंजियोब्लास्टोमा और लियोमायोमा, ठीक है, इसके साथ एसोसिएशन है पोलीसाइथीमिया का, ठीक है। लैम्बर्ट इटन, ठीक है, और मैस्टेनिया सिंड्रोम। लैम्बर्ट इटन किसके साथ एसोसिएटेड है बच्चों? लंबर स्मॉल ईटर, सेल, हाँ स्मॉल सेल, ठीक है। जी जी। माइस्थेनिया ग्रेविस किसके साथ है? थाइमोमा, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ तक हो गया। अभी मुझे बताओ, हमने जब डीएनए की म्यूटेशन करना है तो मुझे बताओ डीएनए बना किससे होता है? हिस्टोन से, हिस्टोन से, और न्यूक्लियोसोम इसको बाइंड करके रखता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये देखो हेलिक्स है, ठीक है। डीएनए, ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन किससे बना हुआ है? इसके लिए कौन से दो अमीनो एसिड्स हैं? लाइसिन और ल्यूसीन। नहीं, क्यूट पपीज थे वो तो, कीटोजेनिक। लाइसिन तो है, दूसरा कौन सा है? हिस्टिडीन। अच्छा, हिस्टिडीन और हिस्टोन इज फॉर्म्ड बाय लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। हॉल, ठीक है, आर्जिनिन एंड लाइसिन। अच्छा चलो, ये बेसिकली नेगेटिव चार्ज उसका फॉस्फेट ग्रुप के साथ है डीएनए का, और पॉजिटिव चार्ज है आपके पास ये हिस्टोन की वजह से, दैट इज लाइसिन और आर्जिनिन, बस, ठीक है। डीएनए एंड हिस्टोन सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग किधर? एस फेज। तो मैंने जब आप लोगों को एक वर्बल बताया कि पहले आपके पास जी नॉट फेज है, फिर जी फेज आएगा, जी1, फिर जाएगा एस फेज, फिर जाएगा जी2 फेज, और फिर यहाँ से जी नॉट बेसिकली एक रेस्टिंग फेज है, फिर यहाँ से माइटोसिस, ठीक है। तो ये सारा आपके पास साइकिल है। तो ये जो एस फेज है यहाँ पे ये आपके पास बन रहा है। अच्छा, इतना स्ट्रक्चर देख लिया आपने, और जो चीज बाइंड करके रखी हुई है वो न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, न्यूक्लियोसोम। डीएनए लूप ट्वाइस अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, दैट इज ऑक्टामर। अभी ये बेसिकली कभी कभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी पूछ लेते हैं। डॉक्टर यूसुफ उस दिन कह रहे थे कि ये मतलब बच्चों वाले सवाल भी पूछता है, तो पता चले वो पूछे हिस्टोन के, इट्स एन ऑक्टामर, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। तो बस ये न्यूक्लियोसोम, ये बीडेड स्ट्रक्चर है ये वाला जिसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन्स लगे हुए हैं। अच्छा जी, शेप्रॉन क्या होते थे बच्चों? शेप्रॉन,
नहीं बाइंडिंग पता प्रोटीन मुझे। की फोल्डिंग प्रोटीन होती थी। शाबाश, ये किसने जवाब दिया? आयशा। डॉक्टर आयशा, शाबाश आपके लिए तो भाई ढेर सारी क्लैप्स, क्योंकि जब मैंने शेप्रॉन पढ़े ना तो मुझे भूले हुए थे, तो मैंने कहा छोटे होते तो ये पढ़े थे, बट एक्चुअली आपको वो मेमोरी भी होनी चाहिए कुछ ना कुछ इसके लिए। मैम ये क्या हमारी चलिए। एक होता है एचओडी शेप्रॉन? होती थी। जी जी, डॉक्टर आयशा। शेप्रॉन क्या हमारी होता है? एचओडी थी, वो हमें सजा दिया करती थी, तो वो ना कुछ ऐसी ऐसी चीजें बोला करती थी कि ना तुम्हें नहीं आएंगी, और फिर वो आंसर भी अच्छा खुद ही बता देती थी। अच्छा अच्छा, वो तो चीजें फिर ज्यादा वो याद चीजें रह थोड़ी जाती हैं। थोड़ी ये चीजें याद रह हाँ, जाती हैं। याद रह जाती हैं। मिस फोल्डेड प्रोटीन है डॉक्टर काशिफ, आपकी टीचर नहीं ना ये कहती थी, इसलिए आपको नहीं आता। चलो, अब ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है, बस एज सच डीएनए इज मिथाइलेटेड मैम डीएनए। हमारे टीचरों के भी नाम होते थे। आपने रखे हुए होंगे, लड़के टीचरों के बड़ा नाम रखते थे, सबकी मैक्रो, आदत है। एक का मैडम का हमने वो लिखा था, शेजेला। वाह, क्या बात है, क्या बात है। सही से क्यों रखा था मैं पूछूंगी नहीं, छोड़ो रहने दो, अभी टाइम नहीं है। अच्छा, अब ये दो बेसिस होती हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, मतलब कॉम्पोजिशन। न्यूक्लियोसाइड में आपके पास बेस और डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, ठीक है, जबकि आपके पास न्यूक्लियोटाइड में बेस और डीऑक्सीराइबोस के साथ फॉस्फेट है, ठीक है। तो फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज भी दे रहा था, न्यूक्लियोटाइड और साइड में ये फर्क है। दूसरी चीज है, चार चार बेस यूनिट्स होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन और यूरासिल और थायामीन, ठीक है, और जो सी से थी कि साइटोसिन, ठीक है। तो अभी किस तरह बनते हैं मुझे बताओ, कि प्यूरिन में आपका एजी का डबल बॉन्ड बनता है और पायरामिडीन में इसका तीन बनता है, ऐसी है ना? गलत तो नहीं बता रही? बताओ। अभी बस तीन दो याद है तीन है और दो हाँ, है। मैडम दो। इसने तो हार पर शुरू कर दिया। क्या ये करना बार शुरू कर दिया? बायोकेमिस्ट्री शुरू हो जी गई। मैम। अच्छा, पता नहीं क्या कह रहे हो, डॉक्टर वकास कह रहे हैं, डॉक्टर वकास ने ओके कर दिया, चलो। तो एडेनिन विद गुआनिन टू बेस आपका ये होगा, ठीक है, बॉन्ड होगा, और साइटोसिन विद जो भी थायामीन और यूरासिल वगैरह, ठीक है, इसमें आपके तीन होगा। अब बेसिकली यूरासिल किस तरह बनेगा? मैम अ, ये ए और टी होता है और जी सी होता है, हाँ, ये जहाँ तक सही कह मुझे रहे हो, याद है। ये सही कह रहे हो, ये सही कह रहे हो, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ATCG। हाँ, ये है, वो कुछ गलत लग रहा था लेकिन बॉन्ड पे कंफर्म थी, ये गलत था। बॉन्ड सही ठीक कह है। रहे हो। हाँ, ठीक है। अब टी की जगह यू भी हो सकता है, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या है कि यूरेसिल फॉर्म्ड इन आरएनए, ठीक है, थायमिन इन डीएनए, ठीक है। मिथाइलेशन ऑफ यूरेसिल मेक्स थायमिन, तो ये मिथाइलेशन इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो ग्रीन पॉइंट्स है ना, जस्ट ये कर लो, बाकी जस्ट ये इसलिए है कि चलो कोई बात आपके जहन में रह जाए अगर उसने ऐसा पूछा, बस। ये इम्पोर्टेंट थी। और बेसिकली आपको जो डीएनए की फॉर्मेशन के लिए जो आपको चाहिए ना, वो आपको ये चार बेसिकली, ग्लाइसिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट और वो जो फोलेट होता है, ठीक है, ट्राई हाइड्रोफोलेट, ठीक है, वो। तो ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये एक एमसीक्यू है। ये मैं बायोकेमिस्ट्री साथ करा रही हूँ क्योंकि जब हम अलग से बायोकेमिस्ट्री करेंगे तो ये चीज़ें की होंगी, नहीं तो बायोकेमिस्ट्री एक दिन में नहीं होगी। दूसरी चीज़ है, वहाँ पे सिर्फ फिर हम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और फैट की और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करेंगे, बाकी मैंने ये साथ साथ आप लोगों को करा दिया, ठीक है, इस दफ़ा, क्योंकि मेजर चंक आपका ये था। अच्छा बच्चों, आपका ना ये होता है अपना प्यूरिन से, आपकी प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म से मैम यूरिक ये एसिड। चीजें मैम ये चीजें कंफ्यूजिंग कर रही है, मजा नहीं आ रहा। अच्छा डॉक्टर काशिफ, मजा देने के लिए तो मैं पढ़ा भी नहीं रही हूँ, मगर ये डीएनए नहीं के मैम स्ट्रक्चर के साथ। नहीं मैम, वो जो ऑन्कोलॉजी का एक वो शुरू से कंसेप्ट बन रहा था ना, हम्म। वो खराब हो रहा है, मतलब ये है, अच्छा मतलब। अच्छा, मैं इसलिए करा रही हूँ डॉक्टर काशिफ कि ये अभी आपके ना ये ड्रग्स आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, तो वो जब आपको ऑन्कोजेनेसिस का पूछेगा ना, तो वो आपसे यही ड्रग्स पूछेगा कि कौन किसको इसमें भी ऑन्कोलॉजी की कोई एमसीक्यू आते हैं, हाँ जी बिल्कुल आते हैं, ठीक है। तो ये जो से ये ड्रग्स हैं ना, ये जो फोलेट वाला, इधर तो सबसे पहले वो एक क्वेश्चन पूछता है कि इसको कौन इनहिबिट कर रहा है, मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। तो मैंने ये साइकिल इसलिए कराया, नहीं कराना तो ओके, आगे चलते हैं, फिर इसको हम कर लेंगे मैम बायोकेम के करा साथ। दे।
चलो मैं जल्दी जल्दी बस मोटा मोटा करा देती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास एक साइकिल है जिसे हम कहते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास राइबोज 5 फॉस्फेट शुगर, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाती है आपके पास दो पाथवे में, एक प्यूरिन में यूज हो जाती है, एक पैरामिडिन में यूज हो जाती है। जो प्यूरिन है ये आपको हेल्प करते हैं यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में, ठीक है। अब बेसिकली प्यूरिन में जो आपको यूज हो रहे हैं ना वो है ग्लूटामेट, ठीक है, ये ग्लूटामेट यूज हो रहा है। साथ में आपके पास यूज हो रहे हैं जो अमाइनो एसिड्स वो हैं ग्लाइसिन जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। और साथ में हाइड्रोफोलेट जो सा टेट्रा हाइड्रोफोलेट, ग्लूटामेट, ठीक है, और एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट और ट्राई हाइड्रोफोलेट, इसका एक वो निमोनिक है। गो फॉरवर्ड एंड गो क्रिएट एन आईएमपी, क्योंकि इसका एंड प्रोडक्ट है ये, ठीक है, आईएमपी प्यूरिन वाले का। तो जी से ग्लूटामेट, जी से ग्लाइसिन, एफ से फोलेट, ठीक है, और एन से एस्पार्टेट, और बनाएगा ये जो आपका राइबोस 5 ये वाली है शुगर, ठीक है, ये आपको आईएमपी बना देगा। फिर एएमपी और जीएमपी, एएमपी से एडेनिन, जी से ग्वानिन, ठीक है, ये बन जाएगी आपके पास न्यूक्लियोटाइड। ओके, ये था आपके पास प्यूरिन पाथवे। अगर इस पाथ में किधर कोई डिफेक्ट आता है तो वो कौन से अपने ड्रग्स करेगा। तो बेसिकली इसमें रेट लिमिटिंग ये एमसीक्यू पूछता है वो, व्हाट इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम इन प्यूरिन पाथवे, दैट इज ग्लूटामीन फॉस्फोराइबोसाइल अमाइनो ट्रांसफरेज। यूं याद नहीं है तो जी पैट कर लो, ठीक है, पिट रहे प्यूरिन वाले पाथवे को, ठीक है, जी जी करके, ठीक है, जी पैट, ठीक है। और इधर कौन सा ड्रग इफेक्ट करेगा जी पैड पे, तो यहाँ पे आपका कौन सा करता है ये एक मिनट, रेथियोप्रिन। हाँ जी, नहीं एक सेकंड ठहरो यार, ये हाँ जी इज़ोथायोप्रिन, मीथोट्रेक्सेट सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, हाँ जी, ठीक है। मीथोट्रेक्सेट एंड एजिथ्रोपिन। मीथोट्रेक्सेट एंड एज़ोथायोप्रिन, क्वेश्चन एज़ोथायोप्रिन के साथ आएगा। तो रेट लिमिटिंग है जीपैट, इसको इनहिबिट कर रहा है एज़ोथायोप्रिन, ठीक है, एक एमसीक्यू इस पाथवे से, ठीक है। दूसरा एमसीक्यू कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तीसरा एमसीक्यू के क्या एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। और चौथा एमसीक्यू कि अब यहाँ पे जब आईएमपी से ये जीएमपी में ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे फिर आपको एक एंजाइम इनहिबिट होगा, ये जो आपके पास है आयोनोसिन मोनोफॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, आईएमपी डीहाइड्रोजिनेज, आईएमपी डी, इसको करेगा मेकोफिनोलेट, ठीक है, और राइबावेरिन, राइबावेरिन के साथ एमसीक्यू आता है, ठीक है, रिबावेरिन राइबावेरिन जो भी कहना है। तो इज़ाथायोप्रिन हो गया, दूसरा आपके पास हो गया मेकोफिनोलेट और साथ में रिबावेरिन, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनहिबिट करेंगी तो आगे ये प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, आगे ये प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा, और अगर ये वाला पाथवे इनहिबिट नहीं होता तो यूरिक एसिड ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पाथवे की आगे से है सैल्वेज डेफिशिएंसी, सैल्वेज मतलब ये अल्टरनेट क्या करता है यही पाथवे आईएमपी से, ये देखो यूरिक एसिड, अब इधर जेंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर रहा है कौन, एलोप्यूरिनॉल और फिबॉक्सीस्टैट, जो हम पढ़ते हैं यूरिक एसिड की ट्रीटमेंट्स में जब करते हैं। तो ये बेसिकली नॉर्मली ये पाथवे है। अब जो आपके पास है ना ये सैल्वेज पाथवे की ये अल्टरनेट पाथवे चला जाता है। तो ये किस तरह चला जाता है, ये पीआरपीपी जो कि प्यूरिन और पैरामिडिन में आपका कॉमन पाथवे है, ठीक है। यहीं से जब ये आपके पास बन रही होगी ना, ये क्या कहते हैं एक सेकेंड, आईएमपी से आगे बन रहा है ये पाथवे से आपके पास ग्वानिन बन रहा है, ठीक है, और साथ में हाइपॉक्सीजेंथीन, ठीक है। अब ये चीजें बार बार वापस चली जाती हैं, अगर इसकी इनहिबिशन हो जाएगी इस वाले पाथवे की, सैल्वेज पाथवे की जो अल्टरनेट है, तो आपके पास ज्यादा क्या बनेगा, ये यूरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं लीश नेहान सिंड्रोम। तो लीश नेहान सिंड्रोम क्या, डेफिशिएंसी प्यूरिन सैल्वेज एब्सेंट एचजीआरपीटी, ठीक है, एचजीपीआरटी सॉरी। तो एचजीपीआरटी ये इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा कि साइक्लिक जीएमपी कम हो जाएगा, आईएमपी कम हो जाएगा फॉर्मेशन, ठीक है, और क्या होगा प्यूरिन सिंथेसिस ज्यादा हो जाएगी, दैट इज हाइपर यूरिसीमिया। तो ये एक्स लिंक रिसेसिव है, ये एक एमसीक्यू है और ये पूरा सिंड्रोम आपका कवर हो गया। इट इज ड्यू टू प्यूरिन की सैल्वेज पाथवे, प्यूरिन फॉर्मेशन नहीं, सैल्वेज पाथवे जो अल्टरनेट जा रहा था ना जीएमपी और उसमें आईएमपी में, वो कन्वर्जन ही हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो हाइपर यूरिसीमिया, जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टीज, ठीक है, सेल्फ म्यूटिलेशन, एग्रेसिवनेस, हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है। और ये जो आप लोगों ने उस दिन कहा था रेड ऑरेंज सैड सोडियम यूरेट क्रिस्टल इन डायपर, किसी ने ये कहा था उस दिन जब हम पढ़ रहे थे,
जी मैम, लीश लीश निहान उसमें लीश मेंशन तो लीश हुआ लीश था। कर रहे थे, हाँ लीश लीश कर रहे थे इस दफा पेपर। अच्छा, डॉक्टर वकास ने बोला था, बिल्कुल मुझे याद है, किसी ने कहा था जब हम लोग उधर क्या था, बिलरी एट्रीजिया कर रहे थे, जब उसने कहा था येलो कलर का वो आता है पैम्पर में, ठीक है, तो ये देखो कहाँ से आया है डार्क ये कलर। यहाँ। हाँ जी, ठीक है। तो बच्चों ये देखो, मैं नहीं कराऊंगी, मेरा तो कोई इशू नहीं है, ये आप लोगों के लिए जरूरी है जब नहीं हम अभी बायोकेम। ठीक है मैम, बस समझ आ रहे हैं। हाँ, हाइपर यूरिसीमिया, गाउट, ठीक है, पिस्ट ऑफ एग्रेसिव सेल्फ म्यूटिलेशन, ठीक है, पागल टाइप का कि लड़ने को झगड़ने को, रेड ऑरेंज क्रिस्टल इन यूरिन, टेंस मसल्स, डिस्टोनिया, ट्रीटमेंट इज एलोप्यूरिनॉल और फिबॉक्सिस्टैट, क्योंकि वो इनहिबिट कर देगा उसको। अच्छा, अब दूसरा ये आपके पास है एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, ये किधर है बच्चों, ये वाला पाथवे है कि ये जो एएमपी बनता है ना, ये वाला वापस सैल्वेज पाथवे से इनोसिन दे देते हैं। अगर इसकी इनहिबिशन हो जाएगी तो ये स्किड कर देगा। स्किड क्या था बच्चों, कल पढ़ा था, सिवियर कंबाइन इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है। तो इसकी एक कॉज ये भी आ गया आपके पास कि इधर से आपके पास वो जीएमपी वाला पाथवे लीशनिहान में जीएमपी और आईएमपी पाथवे को कर रहा था, यहाँ पे ये आपके पास एएमपी वाला पाथवे है, ठीक है, यहाँ पे इसको इनहिबिट कर रहा है अडा को, अदा, ठीक है, तो ये स्किड कर देगा। ADA is required for degeneration of adenosine and deoxyadenosine, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, स्किड आ जाएगा, ठीक है। ये दो सिंड्रोम्स हो गए। यस मैम। चलो जी, इतना सा था ये आपके पास प्यूरिन पाथवे, बस इसको एक दफा देख लेना। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक ये रेट लिमिटिंग जी पैड जिसको कर रहा है एजोथायोप्रिन इनहिबिट, दूसरा आपके पास इंपॉर्टेंट है IMPD, ठीक है, इंपॉर्टेंट डी, ठीक है, उसको इनहिबिट कर रहा है आपके पास नाइट्रो, रिबाविर। हाँ, रेबाविरिन और माइकोफिनोलेट। और जो इसके पास अमाइनो एसिड्स हैं वो दैट इज आपके पास ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, टेट्राहाइड्रोफोलेट। क्या डॉक्टर विकास, कौन सा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में? अच्छा, इसके बाद है पायरामिडीन्स की, पर पायरामिडीन्स में आपको स्पार्टेट चाहिए, ग्लूटामेट, ये दो चीजें चाहिए, ठीक है। स्पार्टेट आगे चाहिए होगा, इधर ग्लूटामेट कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। और हाँ जी, वो मैं कराने लगी हूँ, ये वाला, ये कह रहे हो ना, ये मैं कराने लगी हूँ। कार्बोमाइल फॉस्फेट है, ठीक है, ये आगे अरोटिक एसिड। अब ये वाला एमसीक्यू आता है अरोटिक एसिड का, कि ये कौन से पाथवे में है, ये आपके पास पैरामिडीन पाथवे में है। किस तरह होगा कि जो आपके पास पीछे ग्लूटामेट कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है दैट कंबाइंस विद एस्पार्टेट, ठीक है, और ये फिर अरोटिक, अब मैं ही कर दूंगी डॉक्टर यूसुफ, कोई बात नहीं है, ठीक है, अभी कर दूं। अच्छा चलो, एस्पार्टेट के साथ अरोटिक एसिड फॉर्म करेगा, और इस स्टेप को नो मैम, बाद इनहिबिट, में कर रहे हैं। ओके ओके, डाईहाइड्रोरोटेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम है, इसको इनहिबिट कर रहा है लिफ्लुनोमाइड, लिफ्लुनोमाइड LO, लो, ठीक है, लो, प्यूरिन pyrimidine पाथवे में लो, ठीक है। तो ओरोटेट जो डिहाइड्रोजिनेज है ना, उसको लिफ्लुनोमाइड इनहिबिट करेगा। मुश्किल नाम है, बस LO भी कर लो, उधर जाके बस टिक कर लेना, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से ये जो पायरामिडोन और प्यूरिन का स्टेप है ना, ये कॉमन हो जाता है, ये देखो PRPP में, ठीक है, ये इधर IMP बना देगा, इधर अम्प बना देगा, उम्प, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, UMP। अच्छा, अब अम्प जोन सा आपके पास अल्टीमेटली क्या करेगा, ये देखो ट्राईहाइड्रोर इसमें, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब एक पाथवे, वो कहता है फोलेट पाथवे, किस में आएगा, पैरामिडीन में, तो किधर से ट्रांसफर करेगा, UDP से UMP में, ठीक है, अम्प में, इंपॉर्टेंट में। तो ये डाईहाइड्रो ट्राईहाइड्रो, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलेट, यहाँ से ये सिंथेसिस होगा। और जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करेगा वो कौन सा है, तो जब हम करते हैं ना कि आपके पास कंजेनिटल एनामलीज है मेथोट्रेक्सेट वगैरह से, ठीक है, ट्राइमिथाप्रिम से और पायरेमिथामीन से, तो ये किससे आपको डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की इनहिबिशन से इन पैरामिडीन पाथवे। तो ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन, ठीक है, मेथोट्रेक्सेट, तो मेथोट्रेक्सेट डी से डॉक्टर का आपके पास है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। हाँ, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, पी से प्रिस्क्राइब से प्राइमेथामीन, और साथ में MTX से आपके पास ये, ठीक है, मेथोट्रेक्सेट वगैरह, और टी से आपके पास ट्राइमेथाप्रिम, ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, ये हो गया। और इधर जो आपको अम्प को, अगर लाइक ये तो अल्टरनेट पाथवे इधर आ गया ना, अम्प को जो TMP में कन्वर्ट कर रहा है, इधर एक एंजाइम है आपके पास जो कि है आपके पास थाई मिडाइलेटेड सिंथेज, ठीक है, इसको इनहिबिट कर रहा है 5FU। अब 5FU का क्या है, नीचे देखते हैं। अच्छा, इसको अब ऐसे ही शेयर करना है, ये तो बहुत गंदा हो गया ना।
मैडम हम समझ लेंगे इसको। समझ लोगे? चलो मैंने ये पिक्चर ले लिया। अच्छा चलो अब नीचे करते हैं इसको। ठीक है, इसको रटना है, इसको पिक्चर बनाकर अपने कमरे में लगा लो। स्पेसिफिकली इधर ना इन्होंने कोई 5HU को ना वो नहीं किया हुआ, डिस्कस नहीं किया हुआ। चलो अब आगे कर लेते हैं। यहाँ से बच्चों बस इतना ही था। टीलोमरेज क्या करता है? ऐड करता है या निकालता है? जोड़ता है या बनाता है? निकालता है मैडम। जोड़ता है। एड्स। ठीक है, अब रिवर्स मैडम वो ट्रांसक्रिप्शन। टोपोआइसोमेरेज क्या करता था मैडम? अब ये वाली जो चीजें हैं ना, ठीक है, यही चीजें हैं जो MCQ को पूछता है। ठीक है, टोपोआइमरेज क्रिएट अ सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक इन द हेलिक्स। ब्रेक। ये आया ठीक है, था मैडम। है ना, आया था ना, मैंने ये एक दफा अपने पेपर में देखा है इसलिए मैंने ये ऐड किए थे। ठीक है, तो बेसिकली DNA रेप्लिकेशन होती है 5 से 3 की तरफ, एक MCQ। ठीक है, दूसरी चीज है कि जो आपका है ना सीक्वेंस, वो किस तरह किस में ऐड होता है? टाटा बॉक्स में। ठीक है, रीजन आर फाउंड इन प्रोमोटर्स एंड आर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन कहाँ से शुरू होती है? टाटा बॉक्स से, और ये कहाँ पाए जाते हैं? प्रोमोटर्स में। ठीक है, तो दूसरा MCQ टाटा बॉक्स, तीसरा MCQ प्रोमोटर, और चौथा रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, अच्छा चलो आगे। अब हमारे पास रेप्लिकेशन फॉर्क में बेसिकली क्या होता है? एक होता है लीडिंग और एक होता है लैगिंग। लीडिंग में मैम ऐड ये होता है। टाटा बॉक्स वाली बात रिपीट कर दें। अच्छा, टाटा बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जो कि आपको प्रोमोटर रीजन में मिलता है, और इसमें रेप्लिकेशन का ओरिजिन होता है, रेप्लिकेट करता है DNA स्ट्रैंड सिंगल होकर, तो उसकी रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, अब वो इस तरह होती है कि एक लीडिंग स्टैंड होता है, एक लेगिंग स्टैंड। लीडिंग पे वो बंद मतलब फॉर्मेशन होता है, और लेगिंग में वो मतलब लंबा होता जा रहा है। हाँ हाँ, इधर ऐड होता जाता है और इधर इसकी फॉर्मेशन होती जाती है, रेप्लिकेशन। ठीक है, लीडिंग और लेडिंग लेगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, हेलिकेज अनवाइंड करेगा, खोलेगा इसको। ठीक है, हम चुटिया करते हैं ना, तो जो खोल रहा है ना, दैट इज ये हेलिकेज। तो सबसे पहले किधर चला गया? ए हमारे पास। ए, ये ओरिजिन है। ओरिजिन किस तरह होता है? रेप्लिकेशन 5 से 3 हो रही है, 3 से 5? 5 से 3। 5 से 3। 5 से 3, पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी हमारे पास? KB। ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क खुल गया। तीसरी चीज क्या थी? हेलिकेज ऐड होगा। हेलिकेज क्या करता है बच्चों? चुटिया खोलता है, बंद करता है? बंद करता अनवाइंड। है। बंद अनवाइंड। बाइंडिंग बोलते हैं। खोलता है, अनवाइंड कर रहा है ना, अभी हमने रेप्लिकेशन शुरू करनी है, तो ये बंद है तो ये खोल रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर आपके पास है D, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आएगा, प्राइमेज ऐड होगा। प्राइमेज आगे क्या करेगा बच्चों? अमीनो एसिड ऐड करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन प्रिवेंट स्ट्रैंड फ्रॉम री एनीलिंग और डिग्रेडिंग बाय न्यूक्लियसेस। ठीक है, डिग्रेड नहीं होने देगा। फिर उसके बाद टोपो आइसोमेरेज है। ठीक है, उसमें क्या है कि क्रिएट्स अ सिंगल टोपो आइसोमेरेज। नीचे आप देखते जाओ। ठीक है, बल्कि एक सेकंड, मैं इस तरह नहीं कराती, मैं उसी तरह कराती हूँ जिस तरह मैं करा रही हूँ। आवाज नहीं आ रही मैम। मैं बोली ही नहीं अभी बोलने लगी थी, क्या हो गया? अच्छा, तो ये हेलिकेज लगा आकर, ठीक है, फिर टोपो आइसोमेरेज का काम आएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है आपके पास? सिंगल या डबल ब्रेक बनाएगा हेलिक्स के अंदर। ठीक है, ताकि ऐड कर सके या रिमूव कर सके आपके पास जो अपना सीक्वेंस है उसको। ठीक है, टोपो आइसोमेरेज का ये काम है, ऐड करेगा या निकालेगा। ठीक है, तो DNA टोपो आइसोमेरेज 1 2 3 इस तरह से डिफरेंट टोपो आइसोमेरेजेस हैं। फिर आपके पास एक होता है जिसे हम कहते हैं ये RNA प्राइमर। ठीक है, प्राइमेज जोन से हैं आपके पास। ठीक है, प्राइमेज का क्या काम है? प्राइमेज आपके पास RNA प्राइमर बनाएगा फॉर, जो कि आपके पास रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा थ्रू अपना टोपो आइसोमरेज 3। ठीक है, इतना समझने की जरूरत नहीं है, बस छोड़ो। बस ये समझो कि जो आपके पास ये है ना, हेलिकेज खोलेगा। ठीक है, और जो टोपो आइसोमरेज वगैरह है ये आपके पास बेसिकली बाइंडिंग करेगा कुछ फ्रेगमेंट्स की, ताकि वो आपका ये बना सके इसको, चेन को। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास आएगा DNA लाइगेज। ठीक है, वो क्या करेगा? DNA लाइगेज क्या करेगा बच्चों? लाइगेज क्या कर रहा है? बाइंड कर रहे हैं।
हाँ बेसिकली ये डबल बॉन्ड बनाएगा इसके दरमियान, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान, बस ये काम था टोटल। फिर एंड पे आता है टीलोमेरेज, ठीक है, तो टीलोमेरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए, ये वो सब यूनिट्स होंगे, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। बस तो 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें, हेलिकेज, ट्रांसफरेज, टीलोमेरेज और टोपोआइसोमेरेज, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें आप लोगों ने कर लेनी है। हेलिकेज डीएनए टेम्पलेट की जोन सी है वो क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है, ठीक है, हेलिकेज ने अनवाइंड किया। टीलोमेरेज ने क्या किया, टोपोआइसोमेरेज ने बाइंड किए। टोपोआइसोमेरेज है किधर है यार, इधर लिख लेते हैं, ऐड करेगा या रिमूव करेगा, ठीक है। ऐड करेगा। हाँ ऐड रिमूव दोनों, ठीक है, जितना भी चाहिए, ठीक है, कॉइल्स को। अगर तो खुलने खुल गया है तो ठीक है, खोलने अगर बंद करना है तो बंद करेगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद मुझे बताओ कि पोलीमरेज क्या करेगा, इलोंगेट करेगा लीडिंग एंड को, ठीक है। अच्छा और टीलोमरेज क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो ये आपके पास आरएनए के साथ एसोसिएटेड होगा, ठीक है, बस इतना सा था। अच्छा डॉक्टर यूसुफ, क्वेश्चन क्या आया था आपको पेपर में, टीलोमरेज का आया था? नहीं मैडम, टोपोआइसोमेरेज का। अच्छा टोपोआइसोमरेज का क्या पूछा हुआ था उसने? मैडम यही था ऑप्शन में जो ऊपर लिखा हुआ था कि ऐड और छोटा सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सही है, ओके ओके चलो। अच्छा डीएनए लाइगेज, ये तो हमने किया नहीं, लाइगेज क्या बनाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये ठीक है, जिसके ऊपर बेस यूनिट बनता जाएगा और ये फिर वो मतलब ये फाइनल स्टेप है, ठीक है, ये वाला, ये वाला। चलो ये बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक दफा इसको स्टडी कर लेना। किसी को इजी पिक्चर मिले तो वो शेयर कर दो, ये थोड़ा मुझसे मुश्किल है। इसमें प्राइमेज पता होना चाहिए, टीलोमरेज पता होना चाहिए, लाइगेज पता होना चाहिए, ओकाजाकी के साथ लाइगेज है, ये एक दफा आया था, ठीक है। और ये जो सा है टीलोमरेज, डॉक्टर इन्होंने बता दिया हमें क्या आया था, ठीक है, और हेलिकेज, ये 4-5 पता होना चाहिए। चलो आगे। यार हमने डीएनए का स्ट्रक्चर कर लिया, म्यूटेशन, अभी इन्हीं फोल्डिंग अनफोल्डिंग ओपनिंग में कोई म्यूटेशन आ जाए तो फिर आपके पास म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या नॉर्मल होता है? जो नॉर्मल जो अमाइन होता है ना, वो रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे से। अच्छा देखो दो चीजें हैं अब, एक जो आपके